हेलो दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेली लाइफ में प्रतिदिन बोले जाने वाले सेंटेंसों के बारे में हम उपयोग करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके टू इंग्लिश स्पीकिंग इन 30 डेज। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम किसी का स्वागत करते हैं। ग्रीटिंग की बात मैंने कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली और हमने सीखा कि कैसे हम अपने हैबिट्स को बताते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं और करते हैं इज एम। आज के इस वीडियो में इन सभी का डेली लाइफ यूज हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रतिदिन के बोलचाल में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। चलिए हो जाइए तैयार। आज मैं बताने वाला हूं प्रतिदिन बोले जाने वाले, ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा, अगर आप सेंटेंस बनाना की टेंशन ना ले, ग्रामर को रटना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान दें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लुक लिख दें, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब और वर्ब के बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, बाकी कोई ग्रामर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, बस वो चीज आपको यहां याद रखनी है। एक चीज और मैं आज क्लियर कर दूं कि जितने भी वर्ब होते हैं, जितने एक्शन होते हैं, सबके सब प्लूरल होते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे हमने लिखा रीड, तो रीड एक प्लूरल वर्ब है। हमने लिखा गो, कम, प्ले, एक्सेट्रा, जितने भी वर्ब हैं हमारे बीच सबके सब प्लूरल नंबर में हैं। अगर आपसे इनका सिंगुलर पूछ लिया जाए कि इनका सिंगुलर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इनका सिंगुलर नहीं होता है। लेकिन हमें रूल भी पता है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, तो हम सिंगुलर वर्ब बना लेते हैं यस या ईएस के प्रयोग से। रीड में लगा दिया हमने एस, बन गया रीड्स, गोज, कम्स, प्लीज। ये वर्ब हो गए हमारे सिंगुलर वर्ब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने सिंगुलर वर्ब हैं उनके साथ हम एस या ईएस वाले वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जितने प्लूरल वर्ब हैं उनके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, वर्ब के बेस फॉर्म को प्रयोग करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, ये हम आपको ध्यान दें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद लिखना है वर्ब के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे हम खुद के बारे में बता रहे हैं, तो हमने बताया आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक टी, आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई वॉच टीवी। मेरे साथ आप इसको रिपीट करें। आई वेक अप अर्ली, आई ब्रश माई टीथ, गुड, आई टेक टी, आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई वॉच टीवी। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर सिंगुलर हो गया तो एस या ईएस कर दीजिए। जैसे सी वॉशेस क्लॉथ्स, सी कुक्स फूड, सी गिव्स मी फूड, सी कंप्लीट्स डोमेस्टिक वर्क्स। किसी सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब में यस लगा दे, और प्लूरल की बात कर रहे हैं तो वर्ब में यस नहीं लगेगा। ये आप याद रखिए। इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। और भी कुछ वर्ब के चार्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, नोट करें आप। ये स्क्रीन पे कुछ वर्ब आप देख रहे होंगे, इनमें आपको केवल सब्जेक्ट ऐड कर लेना है। जैसे हमने अभी बताया आपको आई के साथ, तो आपने कहा आई टेक टी, एक सेंटेंस ये बन गया। आई स्टडी, दूसरा सेंटेंस बन गया आई प्ले क्रिकेट, तीसरा सेंटेंस बन गया। कुछ करना नहीं, मतलब जितने वर्ब आपको लर्न है उतने सेंटेंस आपके अपने आप बन जाएंगे। यही किसी और के बारे में आप बता रहे हो भैया, तो ही लगा दो। ही गोज टू स्कूल, ही डेकोरेट्स द रूम। इसका और एक आसान तरीका मैं बता दूं, कुछ वर्ब मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप उसको नोट कर लें। कुछ वर्ब की लिस्ट आप खुद से बनाएं। करना क्या है आपको, आप सोचना मॉर्निंग में उठने से लेके इवनिंग सोने तक हम करते क्या है। एक चार्ट आप हिंदी में बना लें। उठना, ब्रश करना, टहलना, चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, ऐसे एक लिस्ट बना लें आप अपने कामों की। फिर उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ लें कि इस एक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। लिस्ट बनाने के बाद फिर आई के साथ उनकी प्रैक्टिस करें।
ही के साथ प्रैक्टिस करें, सी के साथ प्रैक्टिस करें, दे के साथ प्रैक्टिस करें। एक चीज कंफर्म कर लो, हमने आपको पहले भी बताया था ना कि जब हम किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं तो पर्सन दिमाग में सेट कर लो, फादर, मदर, टीचर, लीडर, खुद कोई भी पर्सन है तो उसमें क्या करना है, उसकी क्वालिटी बात करनी है, एक्शन बात करना है, उसके पास क्या है बात करना है, कैन से बताएंगे सेंटेंस और कैसा होना चाहिए। सबके वही स्टेप को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं, आपको एक एक करके बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। ऐसे वर्ब की लिस्ट बनाएंगे और 5 सेंटेंस आज बोल रहे हैं तो कल 15, ऐसे क्रम में आप बढ़ते रहिए धीरे धीरे, और एक दिन आपकी हैबिट अपने आप बनेगी। फ्लुएंटली आपको जो बोलना रहेगा एक्शन में आप तुरंत बोलेंगे। आई गो देयर, आई कम हियर, आई सिट, आई रीड, आई प्ले, आई डांस, आई जंप, आई ईट, एक्सेट्रा। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसों को लिख के बनाएं। इनकी प्रैक्टिस समझ में आ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसों की आप प्रैक्टिस कर लें। चलिए देखते हैं कि जब हम नकारात्मक बोलेंगे, ऐसा कार्य बताएं जो हम नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग। अगर आप प्लूरल के साथ बोल रहे हैं तो डोंट, और अगर सिंगुलर के साथ बोल रहे हैं तो डजंट। याद रखें इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये कुछ नेगेटिव वर्ड मैंने लिखे हैं जो हम नहीं करते। आपको हमने लिखा आई के साथ हो जाएगा डोंट। आई डोंट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं। आई डोंट स्टील, मैं चोरी नहीं करता हूं। आई डोंट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ही के साथ किसी सिंगुलर के साथ बोलना है तो ही डजंट फाइट, ही डजंट अब्यूज, ही डजंट ऐसे आप मेरे साथ रिपीट करें। कुछ सेंटेंस को आप ऐसे भी बोले, आई डोंट अब्यूज, आई डोंट स्टील, आई डोंट टेल ए लाई, आई डोंट, ही डजंट, दे डोंट, वी डोंट। सिंगुलर के साथ में डजंट, प्लूरल के साथ में डोंट। आगे वर्ब। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक वर्ब की लिस्ट, एक्शन जो आपके द्वारा नहीं हो रहा है उसका लिस्ट बना लें, उसको भी प्रिपेयर कर लें, फिर उसको भी यूज में लाएं और ये अपनी डेली लाइफ में बोलें। आप इसे मॉर्निंग में कुछ समय बोलें, घर में कोई है उसके साथ बैठ के बोलें, प्रैक्टिस करें, आप बोलें, सामने वाला सुने, सामने वाला बोले, आप सुने। और हां, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हमको कमेंट करके कुछ सेंटेंस लिख के आप दिखाएं। आपको हमने बता दिया ग्रीटिंग, कैसे हम किसी का वेलकम करते हैं, कैसे अपना परिचय देते हैं, कैसे किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं और कैसे किसी पर्सन का एक्शन बताते हैं, उसकी पावर बताते हैं। इन सब की आप कर लें प्रैक्टिस। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो डे 5 में और बात करेंगे कि कैसे हम किसी से सवाल जवाब करते हैं, कैसे पूछते हैं प्रश्न, क्या होता है सही यूज WH फैमिली का, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से। जैसा कि अब तक आप सीखे हैं आगे भी आप सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।